हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई कुबूल रहा है तो उसी पर मुहर लग जाए। मेरे कहने का जाँच होनी मतलब है कि जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। कोई निर्दोष फँसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ऐसे यहाँ आते थे, पटना में आते थे तो पटना में जो है लोगों से मिलते थे। ये लालू साहब से जो है लालू यादव से उनसे मुलाकात होती थी। पटती थी उनसे। हाँ, पटती थी इसलिए कि इनको कुछ हुआ था, तबीयत खराब थी, बॉम्बे गए थे तो बहुत मदद किए थे उनकी। प्रशासन अपने स्तर से जाँच करे। इसको हम क्यों किसी को कह दें, किसी को बोलने से चाहे कुछ भी करने से हम क्यों बोल दें कि ये बात इससे हम संतुष्ट हो गए। प्रशासन का काम है जाँच करना। मान लीजिए कहीं भी कोई अगर हादसा होती है, कोई इंसिडेंस होती है, तो वहाँ पे प्रशासन का काम है कि अपने स्तर से निष्पक्ष तरीके से जाँच करे ताकि कोई निर्दोष नहीं फँसे और दोषी भी नहीं बचे। पूरा भारत जो है वो शोक की लहर मना रहा है, मातम में डूबा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता की हत्या हुई है। और अभी हम उन्हीं के पैतृक गांव माझा में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके भतीजे बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको उनके बारे में, उनकी हत्या के बारे में कैसे पता चलता है? सोशल मीडिया का ज़माना है तो तुरंत अपडेट कर देता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी पता चला, उसके बाद हमको फ़ोन करके कन्फर्म कर दिया। फ़ोन करके कन्फर्म हो लिए। तो अभी पूरा गांव मातम में डूबा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, इसके लिए तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है जिसको बताया जा सकता है। बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी को, अगर उतने बड़े राजनेता जो लोगों के बीच रहते थे, लोगों के लिए ही सब कुछ कुर्बान उनको लोगों के लिए ही था, फिर भी जो है अगर ऐसे राजनेता की हत्या कर दी जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग जो है सेफ हैं। हम सभी लोग जो है, पूरे गांव के लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है। अच्छा, जहाँ एक तरफ लॉरेंस का कहना है कि हमने हत्या किया है और खुला तौर पे कह रहा है, तो इस पे सरकार एक्शन नहीं ले रही है, या फिर या वो पीछे का मोहरा है, क्या कहेंगे इस पे? इसके बारे में मैं टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन खुलासा करे, प्रशासन अपने स्तर से देखे कि इसमें क्या है, साजिश है या मोहरा बनाया जा रहा है या कोई षड्यंत्र के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बारे में प्रशासन खुलासा करेगा। अच्छा, आपको कहीं ना ये चीज़ लगता है कि कोई जेल में बैठ के इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है क्या? अब इसका जिम्मेदार तो प्रशासन है ना, कि अगर जेल में कोई भी रहता है, चाहे हम रहें चाहे कोई भी रहे, तो जेल में जो है इंसान को जो है फ़ोन अलाउ नहीं रहता है, सिर्फ इंसान को जो है बॉडी रहता है। फिर भी जो है उतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रचा, तो ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हुई है, या तो उसके सिस्टम से चूक हुई है कि वो अगर जेल में रह के अगर इतनी बड़ी वारदात को अगर अंजाम दे देता है, तो ये कहीं न कहीं सरकार भी इसके सवाल के घेरे में है। जी बिल्कुल, इसको तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रशासन जो है अपने स्तर से जाँच करे, तह तक जाए कि इसमें सच्चाई क्या है। किसी को कहने और नहीं कहने से क्या मतलब बनता है। हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, तो इसीलिए सरकार जो है अपने स्तर से, उसके प्रशासन जो अपने स्तर से जाँच करे, जाँच करने के बाद खुलासा करे कि क्या इसमें सच्चाई थी, हत्या आखिर हुई क्यों? तो ये सरकार के लिए सवालिया निशान है। तो इसके लिए आप लोग सरकार से या प्रशासन से क्या माँग करेंगे? प्रशासन से हम यही माँग करेंगे कि उसका निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। दोषी है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले। वैसे ये उनका पैतृक गाँव है, इससे पहले लास्ट टाइम जो है वो कब आए थे यहाँ पे? इसके पहले 2022 अप्रैल 2022 में वो आए थे। वो उनका जो इंस्टीट्यूशन चलता है उसी के ओपनिंग के सिलसिले में आए थे। उस समय जो है माझा में जो उनका जो बाबा सिद्दीकी के ट्रस्ट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें जिसमें कंप्यूटर क्लासेज जो हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्लासेज हैं, उसमें 9, 10th, 11, 12 के बच्चों को जो है निःशुल्क पढ़ाई होती है। उसी के लिए जो है वो आए थे, उसके जो नींव रखने के लिए आए थे। उस समय आकर के वो नींव रखे थे। उसमें जो है 25 से 30 कंप्यूटर भी दिए, जो आज भी जो है बच्चों को जो है उसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है। देख लीजिए, अगर साफ तौर पे हम कह लें कि वो रहते भले ही मुंबई में थे, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो दिल था वो माझा गाँव में रहता था, क्योंकि जिस तरीके से ट्रस्ट बनाए थे क्या? जी, उनका ट्रस्ट था अब्दुल रहीम मेमोरियल सिद्दीकी ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी कार्य होते थे, वो उसी ट्रस्ट के माध्यम से होते थे। चाहे कोविड के समय जो है वो वैक्सीनेशन से लेकर के, सैनिटाइजिंग मशीन से लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर, किट वगैरह सब कुछ वो प्रोवाइड कराए थे। तो उसी ट्रस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराए थे और गोपालगंज में इसको जो है दिया गया था। जो टूनागिरी थे और नवीन श्रीवास्तव थे, उनको हैंड ओवर किया गया था। उनके द्वारा जो है और इन लोगों के द्वारा जो है फिर जो है पूरे भारत में, पूरे बिहार में जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी गोपालगंज जिला में,
जितने लोगों को भी हमको लगता है कि 400-500 जो है जान बचाई गई, उसी मशीन के माध्यम से जो है हम लोगों ने जाकर के, उन लोगों ने जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों का जान बचाने का काम किया। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक मुंबई में रहने वाले का जो है वो भले ही अपने गांव से नाता नहीं टूटा था कभी, और यहाँ पे आके अब यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा से लेकर कोविड जैसे महामारी के समय उनका जो पहल था, उनका जो कार्य था, वो सराहनीय कार्य था। वैसे एक चीज आप हमें बताएंगे कि अब जो भी हत्यारा है, तो हत्यारा को क्या चाहता है, किस तरीके की सजा हो? हत्यारा होता है, उसको जो है गवर्नमेंट जो है सख्त सख्त सजा दे, फांसी की सजा दे, यही ना हम बोलेंगे। फांसी की सजा जी, क्योंकि हत्यारा कबूल भी रहा है। अगर गवर्नमेंट और प्रशासन अगर कबूलने के बाद भी अभी तक वो अगर उस तरीके का है, तो ये कहीं ना कहीं तो सवाल भी है। जो भी है प्रशासन अपना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई कबूल रहा है तो उसी पर मोहर लग जाए। मेरे कहने का जांच होनी मतलब है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। चूंकि प्रशासन जब अपने स्तर से जांच करेगी, तह तक जाएगी, तब जाकर के सही खुलासा होगा, और उस खुलासा के माध्यम से कोई निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं। यही मेरे प्रशासन से मांग है। मतलब वो जो कबूल रहा है, इससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। प्रशासन अपने स्तर से जांच करे, इसको हम क्यों किसी को कह दें, किसी को बोलने से चाहे कुछ भी करने से हम क्यों बोल दें कि ये बात, इससे हम संतुष्ट हो गए। प्रशासन का काम है जांच करना। मान लीजिए कहीं भी कोई अगर हादसा होती है, कोई इंसिडेंस होती है, तो वहाँ पे प्रशासन का काम है कि अपने स्तर से निष्पक्ष तरीके से जांच करे, ताकि कोई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी भी नहीं बचे। मतलब लॉरेंस को आप दोषी अभी तत्काल फिलहाल नहीं मानते हैं? अब मैं मानने वाला और नहीं मानने वाला कौन हूँ? मैं जस्टिस तो हूँ नहीं कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। ये काम प्रशासन का है, प्रशासन अपने स्तर से देखे। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रशासन अपने तरफ से देखे, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो अभी उनके परिवार के साथ हम मौजूद थे। आपकी क्या राय है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका क्या सवाल है प्रशासन और सरकार के साथ, वो जरूर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।